जानते हो आजकल तुम यूट्यूब पे सर्च करो मोटिवेशनल वीडियो, देखना उस पर कितने सारे कंटेंट आते हैं। मैं उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो चीज़ दिखाया जाता है ना आपको, उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। उसमें आपको किसी काम के प्रति ज़बरदस्ती प्रेरणा दिया जाता है कि आप वो कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे कि एक पंचर चक्का हो और उसमें बार बार आप हवा भरते हो और उसे चलाते हो, 1 घंटा छोड़ते हो और 1 घंटा के बाद पुनः उसमें से हवा निकल जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर भी आपके ऊपर ऐसा ही होता है कुछ। आप उसको देखते हो, उसका असर आपको लगभग 20 से 25 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा अधिक से अधिक रहता है। आप उस समय में लगता है ना कि बहुत कुछ कर सकते हो, आप जो नहीं जानते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, 1 घंटे के बाद आप क्यों फिसल जाते हो, फिर से वही क्यों करने लगते हो? जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आप वास्तव में क्या चीज़ पाना चाहते हैं। आप उसी चीज़ के प्रति थोड़ा सजग नहीं हो पाए हो आज तक। आप अगर वास्तव में जान जाओ कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, तो आप किसके रोके आप जान जाओगे कि आपका सही काम क्या है। तो सही काम तो खुद, सही काम का बल इतना ज़बरदस्त होता है कि उसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर उत्पन्न हो रहे हैं और वो मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं, आप उसे देखते हो, 10 मिनट आपके अंदर थोड़ी उत्साह आता है और वो उत्साह जहां आप एक सार्थक काम में लगा सकते थे, आप उसको लगा देते हो किसी ऐसे काम में जिसे आप करना भी नहीं चाहते हो। थोड़ा जान तो लो, अपने आप को जानो, देखो, पहचानो। जब ये जानने लग जाओगे तो खुद ही अपने आप को इतना सजग बना लोगे कि मेरे लिए सही काम क्या है, और सही काम अपने आप करने लग जाओगे। एक उदाहरण दूँ, भगत सिंह के बारे में तो सभी लोग सुनते आए होंगे, कितने बड़े क्रांतिकारी थे हमारे देश के। ये मोटिवेशनल गुरु उनके सामने चले जाए ना, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये ही कट के मरेंगे उनके हाथों से। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगत सिंह को प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं थी, कभी मोटिवेशनल स्पीकर की उनकी आवश्यकता ही नहीं हुई होगी। उनका काम इतना ज़बरदस्त था ना कि उनको अपने काम के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की नहीं, बल्कि अपने काम से प्रेरणा लेने का सीखते थे। तो जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपके पास सही काम है तो सही काम के लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप भगत सिंह को ही क्यों देखते हो, आप सुखदेव गुरु को भी देख लीजिए, हमारे बापूजी को देख लीजिए, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत क्रांतिकारी हुए हैं इतिहास में जिनको कभी किसी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ी होगी। आज हम आपको बता दें कि आज जितने मोटिवेशनल स्पीकर उत्पन्न हो रहे हैं, आज से पिछले 50 दशकों में कभी मोटिवेशनल स्पीकर इतने उत्पन्न हुए थे? आप सुने हो कि कभी मोटिवेशनल स्पीकर इतने पिछले 50 साल में उत्पन्न हुए हों जितना अभी उत्पन्न हो रहे हैं? देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा, किसी चीज़ से सीखना वास्तव में। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर आपको क्या सिखाते हैं कि किसी काम को ज़बरदस्ती चलाइए, करिए, करना है तो करना है। जैसे उस साइकिल के चक्के में आपको हवा भरना है तो भरते ही रहना है। आप उस समस्या के वास्तविक तह तक जाओगे ही नहीं। आपकी साइकिल पंचर है और उसकी समस्या का इलाज है कि आप उसको ठीक करवाओ, लेकिन आप वो नहीं करते हो। आप बार बार हवा भराते हो। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? तनिक ज़रा सोचिए कि आपकी साइकिल में समस्या ये है कि वो पंचर है और आप बार बार हवा भरवा रहे हो, तो क्या आप वो अच्छा लगेगा आपको? तो आप तनिक अपने बारे में सोच करके देखिए कि आप बार बार अनउत्साहित हो जाते हैं, जो बार बार ये आपकी समस्या बन जाती है, तो ये चीज़ आपके अंदर आती है, तो फिर अपने आप के ऊपर खीज नहीं आती, अपने आप के ऊपर गुस्सा नहीं आता? थोड़ा अपने बारे में सोच लीजिए और देखिए, मैं मोटिवेशनल स्पीकर या किसी भी व्यक्ति के विपक्ष में होकर के बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, बेहतर होता है अगर कोई अच्छा बात बता रहा है, वो बात सीखने योग्य है तो ज़रूर सुन लीजिए, सीख लीजिए। लेकिन मैं खिलाफ़ में इसलिए हो जाता हूँ कि वो बातें जो बताते हैं ना, जैसे ज़बरदस्ती करना है आपको, यानी करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं है, वो आपको ढकेलते हैं, इसीलिए थोड़ा खिलाफ हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि करना है
तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। इन्हीं सब बातों से तो मुझे बहुत अधिक गुस्सा आता है यार। मैं जानता हूँ कि ये काम मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है, तो ये काम मेरे लिए आवश्यक है तो मुझे इसमें क्यों इन सब बातों की आवश्यकता पड़ेगी कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में ये साहस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप खुद को जान चुके हो, इतना जानते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे विश्वास के तल पर बेहतर है, अच्छा है, तो उसमें किसी भी मोटिवेशन या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, कोई व्यक्ति होते हैं जो आपको जीवन के बेहतरीन मूल्यों को सिखाते हैं, तो उनसे सीखिए, बेहतर तौर तरीके सीखिए, लेकिन इतना मोटिवेशनल वीडियोज़ पर निर्भर ना हो जाइए कि जीवन ही आपका मोटिवेशनल वीडियोज़ पर निर्भर रह जाए। तो जीवन में वास्तविक ज्ञान लाइए, वास्तविक लक्ष्य लाइए। बनना है तो भगत सिंह की तरह बनिए, जिन्होंने जीवन में लक्ष्य चुना तो ऐसा कि उसमें ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के परिवेश में आने की आवश्यकता पड़ी। उनका काम ही उनके लिए मोटिवेशन बन गया। इसी तरह आपका भी अगर ऐसा काम हो जाएगा, और मैं कहता हूँ वो काम उपलब्ध है इस जगत में, और इस समय में, इस शताब्दी में तो अनेकों ऐसे काम पड़े हुए हैं। अगर आप उसे ढूंढो और करना चाहो और उसे अपना जीवन बना लो, तो मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन जैसा कुछ आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। एक समय आएगा कि आप मोटिवेशन से नफ़रत ही करने लग जाओगे। तो ये बात है, ध्यान रखिए। कुछ यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशनल वीडियोज़ पर ज़्यादा निर्भर ना रह करके अपने काम को चुनो, वो काम जो आपको आनंदित करता हो, जिसमें आप डूबने के बाद आपको पता ही ना चलता हो कि आसपास मेरे क्या हो रहा है। और ऐसा काम उपलब्ध है, बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और ख़ुद को जानना पड़ेगा। खुद को जान जाओगे, काम खुद तुम्हारे पास उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है। जानिए और मस्त रहिए काम में यार। धन्यवाद।